नमस्कार। मैं नयन कुमार। आज हम आपको बताएंगे आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, यह आपके ग्रह बताते हैं। आपका जिस प्रकार का ग्रह होगा, आपकी सोच को वैसा यह उत्पन्न करेगा। जैसे मान लीजिए लग्न हमारी मानसिक परिदृश्य को दर्शाता है, मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो जो भी ग्रह यहां बैठा रहेगा, प्राय आपकी वो सोच वैसा बनते जाएगी, वैसा ही आप सोचेंगे, वैसा ही आपके मन में भावनाएं आएंगी, वैसा ही आपके मन में जो है जो क्रिएट होगा, मतलब कि कोई भी चीज को एक बनाने की कल्पना होगी, उसी टाइप का होगी। इमेजिन यहां से आप कीजिएगा अपने दिमाग में। दूसरी चीज, फिर हम देखते हैं कि कौन सा भाव होके बैठा है, वो आपके सोच को और ज्यादा प्रबल करेगा। मान लीजिए कि किसी के यहां पर सूर्य अगर लग्न में है, मान लेते हैं किसी के लग्न में सूर्य है, तो ये आपको हमेशा शासन करने की प्रवृत्ति जगाएगा, आपके अंदर शासन करने की प्रवृत्ति रहेगी। आप किसी की जल्दी सुनेंगे नहीं, आप ज्यादा सुनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप सबके साथ न्याय खोजेंगे, सबके जो है मतलब किसी के साथ अन्याय हो ये भी बर्दाश्त आपको नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है कि आप ये समझिए किसी को गलत या सही जैसा भी होगा, कितना भी आदमी हो, कितना भी बड़ा झुंड हो, सबके बीच में आप बोल देंगे। ये आपकी हमेशा सोच रहेगी। लेकिन अपनी बातों को ऊपर करना, शासन करने की प्रवृत्ति, किसी की वैल्यू कम देना, किसी का ये क्या बोलते हैं जो है किसी का वक्तव्य को कम सुनना। दूसरी बात, किसी का सजेशन कम लेना, ये थोड़ा सा आदत होता है। जो थोड़ा अच्छा लग जाए उसकी सजेशन आप ज्यादा लेने लगते हैं, ये जान लीजिए। उसके बाद ये आपको ये बताएगा कि ये सूर्य कहां कौन से घर का होके बैठा है। मान लीजिए ये सिंह दशम भाव का है, यानी कि ये वृश्चिक लग्न की कुंडली तब बनेगी, यानी सूर्य दशम में सोकर बैठा है। तो आप अपने कामों में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। आप अपने काम में जो भी आपका कार्य है, किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। आप स्वतंत्र होकर किसी चीज को करने की टेंडेंसी आप रखेंगे। इसी प्रकार मान लेते हैं कि सूर्य यहां है, यानी कि वृष लग्न की कुंडली बन रहा है। आपका इच्छा हालांकि प्रॉपर्टी बनाने की होगी, घर द्वार गाड़ी घोड़ा की बनाने की होगी, लेकिन घर में भी आप हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे। एक एक चीज को दायरे से, कानून के हिसाब से मतलब सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से आप देखना चाहेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए कि यहां चंद्रमा है, चंद्रमा थोड़ा चंचल होता है। चंद्रमा जो है
वो चंचल होता है। आपके अंदर चंचलता होगी, आपके स्वभाव के अंदर चंचलता होगी। आप जल्दी किसी भी चीज को, बात को पचा नहीं पाएंगे, इतनी ज्यादा चंचलता आपके अंदर होती है। हालांकि प्रकृति से प्रेम रहता है, हर चीज से लगाव थोड़ा जल्दी हो जाता है, खुश रहना चाहता है। थोड़े से तकलीफ में व्यक्ति जो है जल्दी, जो समझिए कि मूड ऑफ उसकी हो जाती है। मान लीजिए कि आपका यहां 4 कर्क यानी कि मकर राशि की कुंडली है, लग्न है, और मकर राशि की ही कुंडली बनेगी, क्योंकि चंद्रमा ही डिसाइड करता है कि आपकी राशि क्या होगी। ऐसे में जो है आपकी चंचलता पार्टनरशिप के प्रति बहुत ज्यादा होगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो। यहां दृष्ट है यानी कि चंद्रमा का बहुत ज्यादा रहेगा, जो अपने पार्टनर के प्रति छोटे छोटे चीजों का आप ध्यान रखना चाहेंगे और खुश रखने की कोशिश भी करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यहां हालांकि आपका बिजनेस पार्टनर भी जो होगा वो समझिए आपको पाकर वो लकी महसूस करेगा, क्योंकि आप उसे तकलीफ नहीं देना चाहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आंसर जवाब नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी नेचर खुश रहने की होती है। हाँ, प्रकृति से घूमने फिरने का शौकीन भी व्यक्ति चंद्रमा यहाँ लग्न में लाता है। उसी तरह अगर यहाँ है तो मेष लग्न की कुंडली बनेगी, चतुर्थ होकर है चंद्रमा, तो आपको ये इच्छा तो घर द्वार संपत्ति का करता है, लेकिन घर को खुशहाल कर रखने की आपकी प्रवृत्ति होगी। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए कि यहां मंगल है, मंगल ऊर्जा है, जिस भाव होकर बैठेगा उस भाव लेकर आपकी प्रबलता, ऊर्जा लगाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। मान लीजिए पुरुष राशि मेष मंगल का जो है, ये होकर नीच का भी मंगल बैठा है यहाँ पर, तो भी आप अपने कार्य में हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। हमेशा आपको जरा सी आलस्य ये नहीं होने देगा। हमेशा जो है एक एक चीज का ध्यान देना, हमेशा जो है ऊर्जावान होना, हमेशा एक एक चीजों को देखना हमेशा रहेगी। मंगल थोड़ा उग्र भी है, जरा सा कहीं भी छोटा सा भी ये हो जाएगा तो आप उखड़ पड़ेंगे। छोटे छोटे गलती भी आप देखना नहीं चाहते, मतलब हर चीज थोड़ा सा सटीक चाहता है व्यक्ति, हर चीज थोड़ा सा सटीक हो। दूसरी बात क्या है कि आलस से नहीं होने देता है यहाँ पर मंगल। अगर मान लेते हैं कि ये मंगल लग्न में है और मान लेते हैं कि षष्ठेश होकर है, ये समझिए कि आप हमेशा उलझन लेने के लिए तैयार रहेंगे, हर उलझन को झेलने की कैपेसिटी आपकी बढ़ा देगी। और दूसरी बात है कि आपकी महत्वाकांक्षा, ये मंगल बहुत ज्यादा रहेगा आपके अंदर। उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए हर झमेला आप झेलने के लिए तैयार रहेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा, एकदम निडर की तरह। हालांकि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, जिद्दीपन रहता है। मंगल लग्न में जिद्दीपन भी लाता है। इसी प्रकार
हम बात करते हैं बुध का, जो व्यापार हमें देता है। बुद्धि मतलब बुद्धि, मानसिक परिदृश्य को बताता है। यहाँ बुध रहेगा तो आप बहुत अच्छा और समझौतावादी आदमी, सुलझा हुआ आदमी होंगे। हर चीज को समझौता के दृष्टिकोण से देखकर चलने वाले आदमी होंगे। अगर यह कर्म कारक है यानी उच्च का, तो समझिए कि आप बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड, बिजनेस को बहुत ही अच्छा मतलब कि ये करेंगे। हर चीज को, किसी भी चीज को दिल से नहीं लगाएंगे, दिमाग से काम करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आपको कोई गाली भी दे दे कोई बात नहीं है, लेकिन कर्म में आपका वो मददगार होना चाहिए, आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आप उसके गाली को अनसुना कर देंगे। इसी प्रकार अगर बुध है, मान लीजिए कि ये बुध यहां का होकर है, बुध एक तो द्वादश होकर है, आपके बातों से बहुत खुश रहेगा आदमी। आप जिसको नहीं भी जानते वो भी प्रसन्न रहेगा। धर्म भाव होके है, भाग्य भाव होकर है, यानी कि आप धर्म की ओर भी विशेष ध्यान देंगे। बहुत ज्यादा धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आपकी जो है आस्था रहेगी, बहुत ज्यादा आस्थावान रहेंगे आप, बहुत डेडिकेटेड रहेंगे। मतलब ये समझिए आपके दिमाग में, आपकी सोच में धर्म बसा हुआ हो, ये स्थिति आपकी रहेगी। गुरु जो धर्म का ये कहलाता है, अध्यात्म कहलाता है। अगर यहां गुरु है यानी कि समझिए धर्म है, आपको अध्यात्म में ये रुचि दिलवाएगा, धर्म की ओर रुचि दिलवाएगा, संस्कार की ओर रुचि दिलवाएगा। आप ये समझ जाइए कि आप संस्कारी फैमिली में हैं, पैदा लिए हैं। दूसरी बात क्या है कि ये कृपा का भाव है, आपको हमेशा उदारवाद बनाए रखेगा। आपकी नीति हड़पने की नहीं रहेगी, भले पापी हो जाए अलग चीज है। मान लीजिए कि ये गुरु अष्टमेश होकर है, देखिए वृष लग्न की तब कुंडली बनेगी, अष्टमेश होकर है, और ये तब आप अपने आस्था को किसी को व्यक्त नहीं करेंगे, आप अपने आस्था को किसी को व्यक्त नहीं करेंगे। यानी कि आप धर्म कर्म भी करेंगे तो बहुत छिपा के करेंगे, दान भी देंगे तो दूसरे को भी नहीं पता चलेगा, यानी कि आप जिक्र नहीं करेंगे। एकादश भाव होकर है, महत्वाकांक्षा भी आपके अंदर रहेगी कोई चीज पाने को, लेकिन स्थिरता से, उग्र होकर नहीं, उग्रता पूर्वक नहीं आप लड़ाई झगड़ा करके करेंगे। मान लेते हैं कि गुरु यहां है, यहां पर मान लेते हैं कि गुरु है, और ये गुरु षष्ठेश होकर है, षष्ठेश होकर है, 12, 11, 10, 9, षष्ठेश होकर, ठीक है। फिर भी आप हर चीज को भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। कोई अगर दुश्मनी भी कर लिया कोई बात नहीं, भगवान उसका फैसला करेगा, भगवान जाने, भगवान के ऊपर छोड़ देंगे, उसके कर्म के ऊपर छोड़ देंगे। तृतीय होकर है तो भाई बहन का ख्याल आपके मन में रहेगा,
आपको कोई भी कुछ कितना भी भड़काए, लेकिन आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, आपकी जो सोच है, आपकी जो आस्था है, वो भाई बहन के प्रति बहुत ज्यादा रहेगा। चलिए अब आते हैं शनि देव पर। आप किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ा सा आप आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, शक की प्रवृत्ति रहता है। शनि और राहु के कारण लग्न में हो तो व्यवहार में आपकी सोच में ही शक की प्रवृत्ति रहेगा। आप किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, आप काम को टालने की प्रवृत्ति रखेंगे। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को सुस्त बना देता है, यानी लग्न में बैठा है, काम को टालने की प्रवृत्ति रहेगी। जब 2, 4, 5, 10 काम हो जाएंगे तब आप उसके पीछे दौड़ेंगे। लेकिन शनि यहाँ अच्छा रहे तो आप वर्क में परफेक्शन खोजते हैं, चाहे वो काम कितना इत्मीनान से हो, 1 दिन के बदला 4 दिन ले लो, लेकिन परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सोच रहेगी। अगर मान लीजिए कि ये शनि दशम में होकर है तो ये समझिए नीच का भी है, तो भी आप अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड आपको बनाएगा। नीच का होने के बावजूद भी डेडिकेटेड बनाएगा। हाँ, थोड़ा सा आप आलसी होंगे, थोड़ा सा लेट सवेर आप करेंगे, लेट सवेर आप हर चीज को करना चाहेंगे, और जल्दी किसी पर बिलीव यहां नहीं करता है आदमी। मान लीजिए कि यहां पर शनि अष्टम होकर है तो भी आप भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, ये समझ जाइए। अगर मिथुन लग्न की कुंडली है, अष्टमेश और भाग्येश होकर शनि है, शनि की पोजीशन कुंडली में ठीक है, अच्छे नक्षत्र में है, तो भाग्यशाली है। आप जो है किसी को अपने नीति को नहीं बताएंगे। आपको जानना या समझना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए कि आपको वो जान जाए इतनी जल्दी, समझ जाए इतनी जल्दी। ऊपर से ये भाग्येश होकर यहाँ लग्न में होना, यानी कि आप अच्छे समय तक के लिए भाग्यशाली रहेंगे। जल्दी आपके पास गाड़ी घोड़ा या कुछ अगर बहुत सारा अगर धन रहा तो जल्दी जाने वाला नहीं है, लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा हुआ कोई चीज रहेगा। गाड़ी है तो 10 साल 20 साल 25 साल के लिए, मतलब एक गाड़ी बेचे तो दूसरा, मतलब ये समझिए जिस चीज की आपको देगा वो लंबे समय तक के लिए देगा, अच्छे मतलब एक के लिए देगा। ये नहीं कि आया और 2-4 साल में बेच दिए, ऐसा नहीं है। आपकी भी वैसा ही रहेगी कि नहीं, हम तभी आप कोई काम कीजिएगा जब आप उसके प्रति सोच लीजिएगा। ये नहीं कि आप चंद्रमा जैसा काम कीजिएगा। जो है, अगर मान लीजिए राहु है, आपको सातिर बनाएगा। आप हमेशा षड्यंत्र रचने का काम कीजिएगा। हमेशा जो है बैठे बैठे षड्यंत्र रचना, बैठे बैठे रुपया आ जाए, बैठे बैठे पैसा आ जाए, बैठे बैठे हर चीज पे नजर रखने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा जो है षड्यंत्र वाली सोच रहेगी, हमेशा योजना बनाते रहते हैं ऐसे आदमी। राहु अच्छा हो तो योजना सफल भी हो गया, खराब हो तो नहीं भी हो गया, हमेशा योजना बनाते रहते हैं। यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि, अचानक संपत्ति पाने की योजना, अचानक भाग्य मेरा प्रबल हो जाए उसकी योजना, अचानक जो है कोई पार्टनर को हम ठग लें उसकी योजना, कोई ऐसा व्यापार करे रात भर में भी अरबपति हो जाए, ऐसी योजना पर आप सोचते रहेंगे। और दूसरे की हानि पहुंचाने में भी जरा देरी नहीं करेंगे। अगर यहाँ केतु है तो केतु को दिमाग ही नहीं है। ये जो भी चीज आप करेंगे वो अचानक करेंगे, अचानक आप कोई चीज के मुड़ जाएंगे। आप बहुत अच्छे जगह हैं लेकिन अचानक जो है आप कुछ ऐसे चीजों में घुस जाएंगे जो आपके क्षेत्र का है ही नहीं।
जो आपका क्षेत्र ही नहीं है, ऐसे चीजों पे आप काम करने लगेंगे। कुछ ऐसा जो है आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि आगे वाला भी आश्चर्य करेगा। आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे दृढ़ निश्चय ने यहाँ से रिजाइन आप कर दिए, आप साधु संत की ओर चले गए बनने, ऐसा भी आपके साथ हो जाएगा। शनि से रहा साथ में तो कर देगा। आप यानी कि भोग कर रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, एक अचानक आप भोग की नीति को त्याग देंगे। अचानक आप जो है कोई दूसरा ही नीति पे काम करने लगेंगे। कभी सफल भी हो जाता है, कभी असफल भी हो जाता है। अगर सफल हो गया तो आप बहुत ध्वज फहराएंगे, असफल हो गया तो आप जानते ही हैं कि आप कहां रहेंगे। धन्यवाद।